ये कथा एक ऐसे बालक की है जिसका कोई नहीं था, न माँ, न पिता, न भाई, न बहन। जीवन में निर्धनता, अकेलापन और संघर्ष ही उसका साथ निभाते थे। लेकिन उसके पास था तो बस अटूट विश्वास, सच्ची भक्ति और शिवजी के प्रति अडिग श्रद्धा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के कोने में एक बालक रहा करता था। नाम था नीलकंठ। उसका जीवन विषाद से भरा हुआ था। न कोई माता, न पिता, न भाई, न बहन। नाता केवल गरीबी से था और रिश्ता केवल संघर्ष से। किस्मत ने उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। लेकिन एक चीज थी जो उसकी आत्मा में बसी हुई थी, भगवान शिव के प्रति अडिग भक्ति। हर दिन काम के बाद वो पुराने जर्जर शिव मंदिर में जाता, बेलपत्र चढ़ाता, गंगा जल लाता और शिवलिंग के सामने मौन बैठा रहता। उसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में श्रद्धा की भाषा थी। गांव वाले उसे तुच्छ समझते, उसका मजाक उड़ाते, कभी कभी उसे मंदिर से भगाने का भी प्रयास करते, लेकिन वो बालक अपनी भक्ति से टस से मस न होता। श्रावण मास आया, वो महीना जिसे स्वयं देवों ने पवित्र घोषित किया है। नीलकंठ ने निश्चय किया कि वो पूरे श्रावण मास व्रत करेगा और केवल शिव उपासना में लीन रहेगा। हर सुबह अंधेरे में उठकर वो नंगे पांव नदी तक जाता, जल लाता, शिवलिंग का अभिषेक करता, बेलपत्र अर्पित करता और जप करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन भर भूखा रहता और रात में वही मंदिर के एक कोने में सो जाता। धीरे धीरे उसकी भक्ति में तप की आभा आने लगी। उसका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन चेहरे पर तेज बढ़ने लगा। उधर कैलाश पर्वत पर जहाँ महादेव विराजते हैं, वहाँ माता पार्वती का ध्यान इस बालक पर गया। उन्होंने इस दृढ़ निष्ठा को देखा और हृदय से द्रवित हो गयी। कहा जाता है, जब कोई प्राणी सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है, तो पार्वती माँ स्वयं उसके पक्ष में बात करती हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से निवेदन किया और तब महादेव ने मन में निश्चय किया, ये बालक अब परीक्षा से नहीं, पुरस्कृत होने के योग्य है। श्रावण मास का अंतिम सोमवार आया। नीलकंठ ने जैसे ही जल चढ़ाया, मंदिर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वातावरण सुगंधित हो उठा। घंटियों की आवाज बिना हाथ लगाए गूंजने लगी। पक्षी मौन हो गए। वायुमंडल स्थिर हो गया। वो दृश्य किसी अलौकिक शक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रहा था। यही वो क्षण था जब ईश्वर ने अपनी कृपा की वर्षा की। उस दिन से नीलकंठ का जीवन बदलने लगा। उसी राज्य के राजा की पुत्री, एक सुंदर, शिक्षित और धनवान राजकुमारी को स्वप्न में दिव्य संकेत मिले। उसने पिता से निवेदन किया कि वो जीवन साथी के रूप में किसी ज्ञानी, सच्चरित्र और भक्ति में रमे हुए व्यक्ति को ही चुनेगी। जब खोज शुरू हुई तो राजपुरोहित ने उस साधारण से बालक नीलकंठ की चर्चा की, जिसके तप और आचरण की गूंज अब राज्य तक पहुँचने लगी थी। राजा ने पहले संदेह किया, लेकिन जब नीलकंठ से भेंट की तो उसकी सरलता, बुद्धिमत्ता और शांत चेहरे से प्रभावित हुए बिना न रह सके। फिर जो कभी अनाथ का, जो मंदिर के कोने में सोता था, वही अब राजकुमारी का वरण करने वाला था। विवाह का दिन आया और पूरे गांव में चर्चा फैल गई। वही लोग जो उसे अपमानित करते थे, अब सज धज कर उसके स्वागत को खड़े थे। वही मंदिर अब फूलों से सजा था और वही शिवलिंग जिसके आगे वो जल चढ़ाता था, आज उस पर कनक घट और रत्नों से अभिषेक हो रहा था। लोगों की आंखों में प्रश्न थे, कैसे हुआ ये चमत्कार? लेकिन उत्तर केवल एक ही था, भक्ति, सच्ची, निश्चल और निस्वार्थ भक्ति। महादेव की कृपा बिना किसी भेदभाव के होती है। वो न धन देखते हैं, न जाति, न कुल, केवल हृदय की सच्चाई देखते हैं। कालांतर में नीलकंठ और राजकुमारी में एक संस्था बनाई, जहाँ अनाथ, भूखे और पीड़ितों को आश्रय और शिक्षा दी जाती थी। हर वर्ष श्रावण मास में उसी मंदिर में शिव पुराण का आयोजन होता। लाखों लोग एकत्र होते, लेकिन मंच पर कोई नहीं बोलता। वहाँ बस एक पत्थर रखा होता है, जिस पर लिखा होता, जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास शिव थे, और वही सबसे बड़ा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। हर हर महादेव।